बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट पार्ट 1 इस्लामियत लाज़मी के मज़मून का चौथा लेक्चर अकीदा रिसालत है। ये बुनियादी अकायद में से दूसरा अकीदा है। जिस तरह एतकादी लिहाज से तौहीद दीन की अस्ल है, इसी तरह इत्तबा और अताअत के लिहाज से रिसालत दीन की अस्ल है। रिसालत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके माने पैगाम पहुंचाना है, जबकि पैगाम पहुंचाने वाले को रसूल कहा जाता है। शरीयत इस्लामी की इस्तिलाह में रसूल इस शख्स को कहा जाता है जिसे अल्लाह ताला ने अपने अहकाम की तबलीग के लिए अपनी मखलूक की तरफ भेजा हो। नबी और रसूल अल्लाह ताला की तरफ से मखलूक की भलाई के लिए भेजे जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि रसूल साहिब शरीयत होता है, जबकि नबी अपने से गुज़श्ता रसूल की तालीमात और शरीयत को जिंदा करने के लिए आता है। इस तरह हर रसूल नबी भी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। रसूल और नबी अपनी अपनी कौम और मुआशरे के लिए रोल मॉडल होने की वजह से बेहद नेक और परहेजगार इंसान होते हैं। उनका हर अमल अवामुन्नास के लिए काबिल तकलीद होता है। अल्लाह ताला रसूलों और नबियों तक जिन ज़राए से पैगाम रसानी फरमाते हैं, पहला जरिया फरिश्ते जिब्राइल के जरिए वही नाजिल करना है। दूसरा जरिया अल्लाह ताला बराह रास्त रसूलों के दिल में पैगाम डाल देते हैं, इसे अलका करना भी कहते हैं। तीसरा जरिया अल्लाह ताला और रसूल के दरमियान घंटियों की आवाज जैसी पैगाम रसानी होती है, इसे सलसलतुस सबील भी कहते हैं। चौथा जरिया रसूलों और नबियों को सच्चे ख्वाब आते हैं। कुरान पाक की रोशनी में मकसद मनसब रिसालत पर नजर डालें तो इरशाद बारी ताला है, सूरह शूरा आयत नंबर 51, वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहु अल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइहि हिजाबिन औ युरसिला रसूलन फयुहिया बिइज़्निहि मा यशाउ। तर्जुमा, और ये किसी बशर का मुकाम नहीं कि अल्लाह से कलाम करे मगर वही के जरिए, या किसी पर्दे के पीछे से, या किसी फरिश्ते कासिद के जरिए, तो वो पहुंचा दे अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह को मंजूर होता है। सबसे पहले रसूल हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अंबिया और रसूलों की कुल तादाद 1,24,000 है। अल्लाह ताला हर जमाने, कौम और खित्ते की तरफ वक्तन फवक्तन रसूल और नबी भेजते रहे हैं। रुश्तो हदायत का ये सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत तक आकर क़यामत तक के लिए रुक गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, यानी सिलसिला नबूवत व रिसालत पर खातमे की मुहर है। यही वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया मजहब क़यामत तक के लिए नाफिजुल अमल है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, सूरह नहल आयत नंबर 36, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला। तर्जुमा, और हमने हर उम्मत में रसूल भेजे हैं। कुरान पाक सूरह निसा की आयत नंबर 150 और 151 में हुक्म इलाही है। तर्जुमा, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों में फर्क डालें और बाज को नहीं मानते और चाहते हैं कि उसके दरमियान में कोई रास्ता पकड़ें, ऐसे लोग ही असल में काफिर हैं। अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मनसब रिसालत पर नजर डालें तो वाज़ेह होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया और रसूल की कद्र व मंज़िलत यकसा बयान फरमाई है, जिससे जाहिर होता है कि ये बुजुर्ग हस्तियां एक ही ज़ात वाहिद अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई हैं। इसलिए एक इंसान को ये ज़ेब नहीं देता कि उनके दरमियान किसी भी तरह से तफरीक करे या कद्र मंजिलत में कमी बेशी करे। फर्क अगर है तो सिर्फ एक है कि गुज़श्ता अंबिया व रसूल की शरीयतें कालादम या मनसूख हो चुकी हैं, जबकि खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत क़यामत तक के लिए है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रिसालत की इमारत में
मैं वो आखिरी ईंट हूँ जिससे इमारत की तकमील होगी। एक दूसरी हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बनी इसराइल की रहनुमाई अंबिया किया करते थे। जब कोई नबी वफात पा जाता तो दूसरा नबी जानशीन हो जाता, मगर मेरे बाद कोई नबी ना होगा बल्कि खुलफा होंगे। 1,24,000 अंबिया व रसूल में जो खसूसियात यकसा थी, उनमें से पहली खसूसियत बशरियत है, यानी वो सब इंसान थे लेकिन ज़ाहिर और बातन में आम इंसानों से बहुत बुलंद थे। कुरान पाक सूरह कहफ में इरशाद बारी ताला है, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तर्जुमा मैं तुम्हारी तरह का ही इंसान हूँ। इसी तरह कुरान पाक सूरत अल असरा में इरशाद बारी ताला है, लौ काना फिल अर्ज़ मलाइकतुम यमशूना मुतमइनीना ला नज़्ज़लना अलैहिम मलकर रसूला। तर्जुमा अगर जमीन में फरिश्ते ही चलते फिरते और आबाद होते तो हम जरूर उन पर आसमान से फरिश्ते ही रसूल बनाकर भेजते। बदरजा वाला दोनों आयात रसूलों के बशर होने पर काफी है। समझ बूझ से काम लिया जाए तो आम फहम इंसान भी जान लेगा कि गैर इंसानी मखलूकात की मिसाल इंसानों के काम की हो ही नहीं सकती। जबकि दीगर मज़ाहब के लोग, कुछ लोग अंबिया को फरिश्ते या जिन कहते थे या फिर रसूलों को अल्लाह ताला की औलाद बना देते थे। मजहब इस्लाम ऐसे तमाम गुमराहकुन बातिल अकायद की नफी करता है। तमाम अंबिया व रसूलों की दूसरी खसूसियत वहबियत है। इसके माने हैं अतिया, अनायत या तोहफा। दरअसल मनसब रिसालत कोई इक्तसाबी चीज नहीं है जिसे मेहनत और तलाश और जुस्तजू से हासिल किया जाए, ना इबादत, रियाजत और चिल्ला कशी से मिलती है, बल्कि ये खालिस अल्लाह ताला की अनायत है और उसी शख्स को मिलती है जिसे वो चुन ले। कुरान पाक सूरह अल-अनाम में फरमान इलाही है, अल्लाहु आलम हायसो यजल रिसालतहु। तर्जुमा अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि उसे अपनी रिसालत किस पे सपोर्ट करनी है। अंबिया की तीसरी खसूसियत मासूमियत है। इसके माने हैं तमाम अंबिया और रसूल मासूम अनिल खता होते हैं, यानी वो हर तरह की बदअखलाकी, लग़्ज़िश और खताओं से पाक होते हैं। उनके जज्बात, अखलाक व अमाल सब अल्लाह ताला के कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि उनकी ज़ात और किरदार अवाम उन्नास के लिए मिसाली नमूना और काबिल तकलीद बनाकर भेजे गए होते हैं। अंबिया की चौथी खसूसियत तबलीग अहकाम इलाही है। अंबिया और रसूलों का मकसद हयात एक ही रहा है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा ना मानने दिया जाए, क्योंकि हकीकी सिफात का मालिक व खालिक ही हकीकी बंदगी का हकदार है। किसी गैर अल्लाह के आगे झुकना अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है, जो कि गुनाह अजीम है। मजीद ये कि अंबिया इन अहकाम इलाही की तबलीग करते हैं जिन पर अमल करके इंसान दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ समेट सकते हैं। वो है अच्छे अखलाक अपनाना और खिदमत खल्क को मुआशरे में आम करना। इरशाद बारी ताला है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहिया। तर्जुमा वो अपनी ख्वाहिश नफसानी से कलाम नहीं करता, बल्कि वही कहता है जो अल्लाह की तरफ से वही किया जाता है। अंबिया और रसूलों की पांचवी खसूसियत वाजिब अतात है। जब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अंबिया और रसूल तमाम इंसानों से बरतर और बुजुर्ग हस्तियां हैं, गुनाहों से पाक, तो फिर लामोहल्ला इनका हर कौल अमल दीगर इंसानों से अफजल है। यही वजह है कि वो वाजिब अतात हैं। इनकी तालीमात के खिलाफ जाकर इंसान गुमराह कुन अकायद घड़कर खुद अपनी भी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर लेता है और अपने हामियों और पैरोकारों को भी ले डूबता है। इसलिए अंबिया और रसूलों की अतात और पैरवी के बगैर अल्लाह अजीम की अतात और बंदगी की कोई शक्ल बाकी नहीं रहती। कुरान पाक सूरह अन-निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं युती और रसूला फ़क़त अता अल्लाह। तर्जुमा जिसने रसूल की अतात की उसी ने अल्लाह की अतात की। अंबिया और रसूलों की छठी खसूसियत है फितरत से हम आहंगी। अल्लाह ताला ने जिस कौम या खित्ते में रसूल भेजे वो उन्हीं की जुबान बोलने वाले, रहन सहन
और रसूम और रवाज से उनसियत रखने वाले होते थे, ताकि लोगों को उनकी बातें समझने में दुश्वारी ना हो और उनके पास कोई बहाना ना हो कि हम तो इस नबी या रसूल की बोलचाल और तौर तरीकों से वाकिफ ही नहीं है, इसलिए अतात नहीं कर सकते। इस तरह अहकाम इलाहिया एन फितरत के मुताबिक इंसानों तक मुंतकिल होते रहे हैं। कुरान पाक सूरह फातर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, कोई भी ऐसी कौम नहीं गुजरी जिसमें कोई डराने वाला ना आया हो। गर्ज अकीदा रिसालत को समझ लेना बहुत बड़ी सादतमंदी को हासिल कर लेना है। स्टूडेंट्स, मजहब इस्लाम की तालीमात की रोशनी में अकीदा रिसालत के बारे में जानने के बाद लेक्चर नंबर 5 रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक होगा, ताकि अकीदा रिसालत का ये चैप्टर मुकम्मल हो जाए। शुक्रिया। अल्लाह।